जुमा है ही नहीं, इमाम आएंगे तो पढ़ा जाएगा। जुमा इस दौर में साकित है, ये इमाम आएंगे तो पढ़ा जाएगा। तभी तो इमाम ज़माना, तवज्जो कीजिएगा, जब पहला खुतबा देंगे तो क्या कहेंगे? या अय्युहल मजमईन तख्त रासे ही, ऐ मेरे सिपाहियों, इन जुमा पढ़ने वालों के सर काट दो कि इन्हें जुमे की मारिफत नहीं थी। ये देखें बाकर साहब की आप अरबी इबारत सुने कि इमाम महदी जब आएंगे तो वो कहेंगे या अय्युहल मजमईन। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। तख्तुर रासे ही, ये कौन सा जुमला है कि निदा जो है वो जमा वालों को है, पुकार जमा वालों को है, और आगे जो खबर दी जा रही है वो वाहिद की है। फिर अमर बोलने की बजाय वहां जो है वो सीधा मजारे बोल रहा है, और बोल किसके लिए रहा है? वाहिद के लिए। और पीछे पुकारा किसको जा रहा है? जमा के लिए। यानी यह तमाम मजमा वालों तख्तुर्रा से ही, तो एक मर्द उसका सर काटता है। ये बताइए, ये फसाद बलागत वाला जुमला है। अगर पुकारा जा रहा है तमाम मजमा वालों को, तो तमाम मजमा वालों से कहा जाता है कि ऐ मजमा वालों तुम सब सर काटते हो। ये भी बात नहीं, बल्कि आगे जो उसने तर्जमा किया है मजमा वालों, बल्कि मजमा वालों इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि तुम ऐ मेरे सिपाहियों जुमा पढ़ने वालों का सर काट दो। ये अरबी बनती है उसकी, जो पीछे बढ़ गया। अरबी अगर बननी थी तो ये बननी थी, या अहलल जम्मे उक्तुलू रासहुमुल्लज़ीना युसल्लूना सलातल जुमुअती मिन क़ब्ली, कि मुझसे पहले, मेरे जाहिर होने से पहले जो जुमा पढ़ते रहे हैं उनके सर काट दो है मजमा वालों। अरबी तो ये बननी थी, लेकिन इसने क्या बनाया? या अहलल मजमईन तख्तुर रासे ही। अब इसमें गलतियां कितनी की? नंबर एक, बुकारा निदा जो है वो जमा वालों को दी जा रही है, और आगे अमर नहीं है बल्कि मुजारे बयान हो रहा है, और सीगा वाहिद बयान हो रहा है। एक गलती। दूसरी गलती ये की कि तख्तुर रासे ही, ये जुमला ठीक है, तख्तुर रासे ही होना चाहिए था, यानी आइन, इसने आइन को भी साकिन कर दिया। तीसरी गलती इसने ये की कि मुजाफ से पहले यानी अर्रा से ही, रा से ही होना चाहिए था, इसने पढ़ा अर्रा से ही, यानी मुजाफ से पहले अलिफ लाम लगाया। ये बाकिर जैसे अनपढ़ जाहिल 2 नंबर जो जाकिर है पूरी दुनिया के अंदर, कोई अरबी ग्रामर की किताब उठाएं जिसमें यह लिखा हो कि मुजाफ से पहले अलिफ लाम आ जाता है। इस कदर जाहिल, और आगे मजमा है वो वाह 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 कर रहा है। वो उनसे बड़े जाहिल जो इनको लेकर आते हैं, वो उससे बड़े जाहिल, जो इन्हें सुनने वाले हैं वो सबसे बड़े जाहिल, और जो इनकी बकवासात पे वाह वाह करने वाले हैं और उस पर अमल करने वाले ये सारे जाहिल। अब मैं आपके सामने बयान करता हूं, इमाम महदी जुमा पढ़ने वालों को कत्ल करेंगे कि इन्हीं शियों को कत्ल करेंगे? ये मेरे पास रिजाले कशी है, सफा इसका 266 है। छठे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अलैहि सलाम, वो फरमाते हैं, मुफद्दल बिन उमर कहता है कि समेत अबा अब्दुल्लाह, मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक को यकूलु, ये कहते हुए सुना, लौ कामा काइमुना बदा बिकज़्ज़ाबी शिया, कि जब इमाम महदी आएंगे वो अपने जिहाद का जो आगाज करेंगे, फरमाया वो मुझ पर झूठ बोलने वाले शिया बकवासी जो होंगे उनसे जिहाद का आगाज करेंगे, फक़तलहुम, और मेरे शियों को कत्ल करेंगे। यानी ये जो बकवास कर रहा है बाकिर, ये शहनशाह, ये जवाद, ये अल्लाह यारी, कि जो उन्होंने कहा इमाम जाफर सादिक ने, जो इमाम बाकिर ने कहा, उनको तस्लीम नहीं कर रहे, और जो उन्होंने नहीं कहा उनकी तरफ झूठ मंसूब कर रहे हैं। फरमाया फ़क़तलहुम, इमाम महदी आके अपने जहाद का जो आगाज करेंगे वो शियों से करेंगे और शियों के सर उड़ा देंगे। ये इमाम जाफर सादिक का कौल है। या तो सादिक कहना छोड़ दें या फिर गौर करें और शियों से तौबा करके अहले सुन्नत की तरफ पलट आए। जुमा फर्ज है या नहीं? खुद शियों के अंदर जो है वो 3 तरह के कंसेप्ट पाए जाते हैं। शहनशाह नकवी, जवाद नकवी वगैरह हम जो इनके शिया हैं वो कहते हैं जी जुमा वाजिब है, इमाम से पहले पढ़ना चाहिए, और इसका रद्द वो शिया कर रहे हैं जो जाकिर हैं, बाकिर जैसे, आसिफ अलवी जैसे, मुफ्ती जाफर हुसैन जिसने नाजुल बलागा का और सहीफा कामिला का तर्जुमा लिखा है, वो जुमा को फर्ज ही नहीं समझते, कहते हैं साकत है, जब इमाम महदी आएंगे तब पढ़ा जाएगा। और हसन अल्लाह यारी, इन दोनों के दरमियान गोल मोल, कभी उधर से ठुड्डा खा रहा है, कभी उधर से ठुड्डा खा रहा है, कभी कहता है वाजिब है, कभी कहता है नहीं वाजिब है, बस ये गोल मोल है। 3 तरह के तबकात हैं। अभी तक शियों को यह पता ही नहीं चला कि जुमा वाजिब भी है या नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसके पढ़ने का आर्डर दिया और हदीस शरीफ के अंदर है, मन तरका सलासा जुमाइन
तहावुनन बिही तब अल्लाहु अला कल्बिही, कि जिसने 3 जुमे सुस्ती के साथ छोड़ दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल पर मोहर लगा दी। और ये निफाक की मोहर है, मुनाफिकत की मोहर है, या गुनाहों के सबब उसके दिल के अंदर जो है वो मोहर लग जाती है कि उसका दिल सख्त हो जाता है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी नमाज जुमा के बारे में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, ऐ ईमान वालो, जब जुमे के लिए तुम्हें पुकारा जाए, जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए, कारोबार छोड़ो और दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ। लेकिन इस आयत कुरानी पर पूरी दुनिया के अहले इस्लाम तो अमल करते हैं, मगर शिया हजरत अमल नहीं करते। उनके नजदीक क्या, जब तक इमाम महदी ना आ जाए उस वक्त तक नमाज जुमा नहीं है। इनका एक गुरु नमाज जुमा को महज इसलिए तर्क करता है कि जुमा जो है वो इमाम मासूम की मौजूदगी में अदा होना चाहिए, और इमाम मासूम है ही नहीं, बल्कि बाद में इमाम सैयदना इमाम महदी जो है वो तो सरमन राय गार के अंदर छुपे हुए हैं। जब तक वो बाहर तशरीफ में लाएंगे, लोगों की कमान नहीं पकड़ेंगे और अलल ऐलान जिहाद का आर्डर नहीं देंगे, उस वक्त तक जिहाद भी मना, उस वक्त तक जुमा भी मना। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति में कैद लगाई है कि इमाम आए तो फिर ही तुमने जुमा पढ़ना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये भी तो आयत है, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। अब यहां भी इमाम निकाल लोगे कि जब तक इमाम नहीं आएंगे रोजे हम नहीं रखेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यहां भी कैद लगाओगे, जब तक इमाम महदी नहीं आएंगे हम सच्चे को साथ नहीं होंगे, हम खौफ खुदा नहीं करेंगे, हम तकवा इख्तियार नहीं करेंगे। अब हर जगह जो है वो ब्रैकेटें लगाओगे, इमाम महदी आने पर ही इस आयत पे अमल होगा। इसीलिए शिया और रवाफिज की इन्हीं आदतों पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले इरशाद फरमा दिया था। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है कि मेरी बारी की रात थी कि नबी रहमत शफी उम्मत जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए, और आपके पास शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली भी हाजिर हुए। तो आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अली, तुम और तुम्हारे साथी जन्नत में हैं, मगर तुम्हारी मोहब्बत का दावा करने वालों में से कुछ ऐसी कौमें भी आएंगी जो इस्लाम से निकल चुके होंगे, सिर्फ जुबानी इस्लाम का दावा करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, मगर वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। उनका खास लकब होगा, उन्हें राफसी कहा जाएगा। अगर तुम उन्हें पाओ तो उनसे जिहाद करो, बेशक वो मुशरिक हैं। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह उनकी निशानी क्या होगी? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला यशहदून जुमुआ, वो जुमा की नमाज के लिए हाजिर नहीं होंगे, वला जमाअतन, ना वो जमात के लिए हाजिर होंगे, वयतअनून अला सल्फिल अव्वल, और पहले असलाफ अव्वल यानी सहाबा को वो गालियां निकालेंगे, सबो शतम करेंगे, उन्हें तान देंगे, उनके बारे में बकवासात करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। ये 3 अलामतें होंगी, जुमे के लिए भी नहीं आएंगे, जमात के लिए भी नहीं आएंगे, और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो तान करेंगे। आका ने फरमाया उन्हें राफसी कहा जाएगा, तुम उन्हें जहां पाओ उन्हें कत्ल कर देना। और ये कत्ल का हुक्म किन को है? रियासत आमा को है, रियासत को है, हुक्मरानों को है कि वो इनको कुचल के रखे, इनको अकलियत करार दें, इनको बड़े बड़े ओहदे ना दें। इस हदीस पाक को इमाम तबरानी ने भी रवायत किया, मजमू ज़वाइद के अंदर भी है, और हजरत इमाम इब्न खल्लाल भी इस हदीस को लेकर आए।